Today I will discuss the chapter class 12 commerce, ठीक है, गुडविल ऑफ दी फर्म, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आपको पंजाब बोर्ड CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड में सेम चैप्टर है जो काम आएगा, ठीक है। फर्स्टली स्टार्ट विद क्लास 12, ठीक है जी, क्लास 12 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ओके जी, गुडविल का मतलब की होंगे, गुडविल का मतलब होंगे रैपूटेशन ऑफ दी फर्म। रैपूटेशन ऑफ दी फर्म मतलब जो असी मार्केट के विच गुडविल कमाते हैं उन्होंने असी बोलते हैं रैपूटेशन ऑफ दी फर्म, जिन्होंने आप की बोलते हैं गुडविल। गुडविल कड्ढन दे आपां सिलेबस के अकॉर्डिंग गुडविल कड्ढन दे 3-4 मैथड ने जो कि गुडविल के कैलकुलेट वैल्यूएशन के काम आते हैं। सब तो पहला एवरेज प्रॉफिट मैथड, एवरेज प्रॉफिट मैथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है जी। 4 मैथड्स ने। सब तो पहले आप फॉर्मूले डिस्कस करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सब तो पहले एवरेज प्रॉफिट मैथड द्वारा एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होंगे, एवरेज प्रॉफिट मैथड का फार्मूला होंगे। सब तो पहले असं की कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਪਰਚੇਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਪਰਚੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਪਰਚੇਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਔਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਡਵਿਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड का फॉर्मूला होंगे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कटने का तरीका होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ओवर 100, रेट ओवर 100। Is in case capital employed is not given in the question, the capital employed asset minus liabilities, asset minus liabilities, ठीक है। again average profit निकले normal profit, उसके बाद goodwill super profit multiply number of year purchase, number of year purchase। third adjustments, adjustments related to average profit, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सब तो बेस्ट एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होंगे कि कभी जो सानू लॉस हो कभी कभी होंगे साल के जिमें अग लगना या फायर एक्सीडेंट द्वारा कोई भी लॉस हो जाए, ठीक है, कभी कभी होंगे। इसलिए आप एवरेज प्रॉफिट के करेंगे ऐड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के करेंगे ऐड। अगे एबनॉर्मल गेन, ठीक है, एबनॉर्मल गेन जो कि साडी गुडविल का पार्ट है जो कभी कभी होंगे आप इनू की कर देंगे माइनस कर, ठीक है। तो बाद नैक्सट कोई भी रेमोनेशन हो, रेमोनेशन हो जिमें पार्टनर्स कोई किसी ने पैसे की जरूरत पैगी तो पार्टनरशिप के निकालते हैं तो वो रिलेटेड की होगी रेमोनेशन होगी, उन्होंने आप की कर देंगे माइनस कर, ठीक है। ए तो बाद जो आऊगा उन्होंने आप बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उन्होंने आप बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फिर उस तो बाद गुडविल आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ ईयर परचेज के नाल की होगी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ए तो बाद नैक्सट अपने को अगला फॉर्मूला आता है, ठीक है, नैक्सट फॉर्मूला आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नैक्सट आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है वेटेड, नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब समीशन टोटल वेट
डिवाइड बाय, ठीक है, टोटल वेट्स, समीशन डिवाइड बाय टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स, ठीक है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का की फॉर्मूला होता है। इस तो बाद जो आंसर आता है उन्होंने गुडविल में आप कटेंगे, ठीक है जी। टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। इस बाद नेक्स्ट थर्ड फोर्थ मैथड कैपिटलाइजेशन मैथड होंगे। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मैथड, कैपिटलाइजेशन मैथड दे दो पार्ट्स होंगे ने, इन्होंने असीं दो तरीके नाल कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट दे नाल और सुपर प्रॉफिट दे नाल। एवरेज प्रॉफिट दे नाल सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे नाल कैलकुलेट करने लिए असीं की करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/रेट माइनस कैपिटल इंप्लॉय, माइनस कैपिटल इंप्लॉय, ठीक है। सुपर प्रॉफिट दे नाल कटन की करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/रेट, ठीक है जी। और दोनों में ये कॉमन चीज़ की होती है, दोनों का आंसर की होगा कॉमन थिंग, कॉमन थिंग द आंसर इज सेम। 2021 द 3,98,000, ठीक है। 2022 द 4,50,000, 2023 द 4,45,000 एंड 2024 द 5 लाख। ये तो बाद क्वेश्चन दे विच गिवन है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द 4 ईयर्स पर ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है। ये तो बाद सब तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट में आप की करेंगे, इन्होंने सारे की कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। इधर प्लस करके आ जाएगा 221,93,000, कितना आ गया 21,93,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, कितने साल ने 5 ईयर्स ने, ठीक है जी। और इधर डिवाइड करके आ जाएगा 4,38,600, 4,38,600 इनू डिवाइड करके आ गया 4,38,600। उस तो बाद किन्ने साल की गुडविल कड्ढन के आपको क्वेश्चन विच गिवन होगा कि 4 ईयर्स की गुडविल कड्ढो, किन्ने साल की गुडविल कड्ढन के 4 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई 4 ईयर्स इज इक्वल टू इनू मल्टीप्लाई करके आएगा 17,54,000। Asin and Shreya were the partners sharing the profit and losses in the ratio of 2:1. They admit the Sham as a partner of 1/5 share in profits. For the purpose of goodwill, firm of the value basis of 3 years purchase. अपन goodwill calculate करनी क्या है, goodwill calculate करो 3 years purchase, 3 years purchase की goodwill calculate करनी है। वो तो इलावा and the given is the 5 years of the average profit, ठीक है। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट दिते गए हैं। 2020 का दिता गया 1,25,000, ठीक है। 2021 का 1 लाख, 2022 का, ठीक है 1,87,500, ठीक है जी। वो तो एक लॉस है 2023 का 62,500 का लॉस, तो 2024 का 1,25,000। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਫਰਮ ਇਜ਼ the profit of the 2021 was calculated after the sharing 25,000 as a abnormal loss from the fire। abnormal loss क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ given है 25,000, ठीक है जी, abnormal loss, ठीक है जी। एक चीज़ जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ given है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ठीक है। सब तो पहले ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 1,25,000 प्लस 1,25,000
प्लस 1,87,500 ठीक है माइनस ए तो प्लस का निशान तो ब्रैकेट के 62500 क्योंकि लॉस है तो लॉस की हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 1,25,000 डिवाइड बाय जिन्ने ईयर्स ने 5 ईयर्स ने डिवाइड बाय 5 ईयर्स और इन्हें सोल्यूशन करके आ जाएगा इधर 1 लाख कितना आ गया 1 लाख ठीक है उस तो बाद कैलकुलेट करने नंबर ऑफ 3 ईयर्स परचेज गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट अपने को 1 लाख है ठीक है जी नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स इजिकल टू 3 लाख उधर गुडविल कितनी आ गई 3 लाख ठीक है जी